बनाया, बाद में शरीर बनाया कि ये जो भी रोग है ना सब प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं। बहुत बढ़िया मशीन भगवान ने बना के दी, इसका सदुपयोग करना जरूरी है। और भगवान की स्तुति जो करता है, भगवान का जो भजन इस देह में आने के बाद करता है, वह प्रभु को प्राप्त कर लेता है। मग कियो तदि भाज गयो, सिंह कियो तपि मारण धायो, राज कियो तदि दान दियो, रंक कियो तदि मांगी के खायो। एक संत के ये वचन है, ये उक्तियां कहीं से उद्धृत की गई कि मग कियो, जब मुझे प्रभु आपने मृग बनाया, हिरण का जीवन दिया, तब मैं इधर उधर भागता फिरता था कि कोई शेर मेरा शिकार ना करे। और सिंह कियो तदि मारण धायो, जब मेरे को आपने शेर बना दिया, सिंह बना दिया, तो मैं उसी मृग को खाने के लिए, मारने के लिए दौड़ पड़ा। राज कियो तदि दान दियो, जब आपने मुझे धन संपदा दी, ऐश्वर्यवान बनाया, तो मैंने खूब दान किया, खूब दिया लोगों को। रंक कियो तदि मांगी के खाए, और जब आपने मुझे कुछ नहीं दिया, गरीब बनाया, तो मैंने मांग के भी खाया। जोई कियो सो मान लियो, अब और सो हरि के मन भायो, कि जो आपकी इच्छा थी उसको मैंने स्वीकार किया। आपने मानव देह दिया, उसको मैंने स्वीकार किया। आपने मुझे मृग की देह दी, मैंने उसको स्वीकार किया। सिंह बनाया, मैंने उसको स्वीकार किया। मेरे को आपने राजा बनाया, तो भी मैंने स्वीकार किया। जो जो भी आपकी इच्छा हो, आप जैसा मुझे प्रदान करोगे, उसको स्वीकार करूंगा। ये भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है कि आपकी जो इच्छा है उसी में मेरी इच्छा है। प्रभु इच्छा, आप जो जो भी मुझसे चाहते हैं वह आप करवाइए, मैं उस धर्म पर चलूंगा। जिस देह योनि में आप मुझे भेजेंगे उस मार्ग पर मैं चलूंगा। देह का धर्म यही है कि हम प्रभु को भजन करें। अब मोह और सॉरी हरि मन के भाई, कि अब मुझसे और आप वियोग मत करिए, बस आपका दर्शन मुझे दे दीजिए। लेकिन हमारा जो ये मानव शरीर है, इसमें हमारी बड़ी ममता हो जाती है, बहुत मोह हो जाता है। शरीर हमारा नहीं है, भगवान ने दिया, लेकिन इसको हम छोड़ना नहीं चाहते, कोई मरना नहीं चाहता। जैसे कोई व्यक्ति मकान बनाए तो उसमें ममता हो जाती है, क्योंकि धन की ममता से सबसे पहले ममता कहाँ आएगी? धन में आएगी। धन कमाएंगे, उसमें ममता मोह हो जाता है, मेरा धन मेरा पैसा। फिर व्यक्ति प्लॉट लेगा, वही धन वहां शिफ्ट हो गया, बदले में आ गई जगह। तो ममता जो है, मोह है, जो उस भूमि से लग गया कि मेरा प्लॉट है, मेरा खेत है, मेरी जगह, मेरा खेत है, मेरा को। फिर उस पर कुछ धन खर्च करके ईंट पत्थर डाल दिया, तो ममता जो ईंट पत्थरों में चली गई, ये मेरे मकान बनाने में काम आएगी। फिर ईंट पत्थर से जो मकान बना, ममता वहां चली गई, धन की गति वहां बदलती जा रही है। खर्चा सब जगह वही है, धन वही है, लेकिन स्वरूप बदलता जाता है। मकान में मोह हो जाता है, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा खेत, मेरी दुकान, मेरा मकान। और वही मकान अगर बेच दें तो बाद में कोई चेक देता है, तो सारी ममता मकान से हट गई, क्योंकि मेरा नहीं है। वो सारी ममता चेक में आ गई, कागज का जो टुकड़ा है उसमें सारी ममता आ गई। उसको संभाल के रखते हैं, कोई इधर उधर घूम न जाए, ढूंढ के लाना ना पड़े, बिल्कुल अलमारी में ताला लगा के रखते हैं। मकान अपना है, उसमें भी ताला लगा के रखते हैं, मेरा मकान है, कोई दूसरा ना है। तो वो जो चेक है ना, उसमें ममता आ गई, उसको संभाल के रखेंगे, कागज के टुकड़े को भी संभाल के रखेंगे। बहुत सारे लोग इस संसार में हम रोज देखते हैं कि कोई मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को रोग हो रहा है, अस्पताल में इतने लोग भर्ती हो रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, संसार का चक्र चल रहा है। लेकिन वहां पर दुख नहीं होता हमको, क्योंकि वहां हमारा मोह नहीं है किसी से। हमारे क्या लगता है, सब दूर के रिश्तेदार हैं, कोई होता है तो हम मिलने चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वहां ममता नहीं रहेगी। लेकिन जब अपना कोई चला जाता है तब दुख लगता है, क्योंकि वहां मोह है, ममता है। कोई हमारा परलोक चला जाए तो बड़ा कष्ट होता है, कोई हमारा धन छीन ले तो कष्ट होता है, क्योंकि वहां उस धन में ममता है, उस संबंध में ममता है, मोह है। वही कागज का चेक बैंक में ले जाएंगे, बैंक वाले को देंगे, लॉकर में रख देंगे, ममता वहां शिफ्ट हो। एक चीज में नहीं रहती ममता, सब जगह चलती रहती है।
बंधन के कारण अलग अलग हो जाते हैं, और वही बैंक में जाकर के उस चेक को कैश करा लें और पैसा आ गया वापस, ममता कहाँ आ गई? धन में ही आ गया। चक्र ये चलता रहता है। धन सबसे बड़ा बंधन का, मोह का कारण है, और व्यक्ति धन के ही संबंध को सबसे ज्यादा मानता है। कोई पैसे वाला है उसका सब सम्मान करते हैं, कोई गरीब रिश्तेदार हो तो पूछने भी नहीं जाएगी। तो ये ममता जो है बंधन का कारण है। ममता से कामना उत्पन्न होती है कि मेरा पत्नी, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, कामनाएं करते हैं, तो उससे मोह उत्पन्न होता है, उससे बंधन हो जाता है, और उससे फिर दुख उत्पन्न होता है। जैसे कामनाओं की पूर्ति करने के लिए जितना प्रयास करेगा, कामना उतनी उतनी बढ़ती जाती है। प्लॉट ले लिया, मकान की चिंता हो जाएगी, मकान बना लिया, फिर दुकान की चिंता हो जाएगी, फिर घर में गाड़ी लाने की चिंता हो जाएगी, गाड़ी लाए तेल भराने की चिंता हो जाएगी, फिर गाड़ी लाए तो घूमने की चिंता, बाहर जाएंगे तो खर्चा भी होगा। तो ये चिंताएं खत्म नहीं होती, एक काम कर देंगे दूसरी प्रकट हो जाएगी। विषय वासनाएं समाप्त नहीं होती। इंद्रियों का काम ही यही है। जैसे जैसे हम उनमें लग जाते हैं, वैसे वैसे उनका प्रभाव बढ़ता जाता है। अग्नि में घी डालेंगे तो अग्नि और तेज होती, प्रचंड हो जाती है। वैसे ही कामनाएं जो जो उनकी पूर्ति करते हैं, वैसे वैसे प्रचंड होती जाती है। और शास्त्र क्या कहते हैं? काम अछत सुख सपने हुनाही। जो व्यक्ति कामनाओं में पड़ जाता है, मोह में पड़ जाता है, उसको सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवत कृपा नहीं मिल सकती। इसलिए कामना, मोह, ममता केवल प्रभु के नाम में रखनी चाहिए, उससे सब प्रकार से कल्याण होगा। कामनाओं का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा, मोह का बंधन समाप्त हो जाएगा। भक्त के जीवन में यदि कामना समाप्त हो जाती है, फिर भी 8 प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं हर व्यक्ति के। कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है तो 8 विघ्न तो आते ही आते हैं। सबसे पहले आलस्य। भक्ति करने के बैठेंगे तो नींद आने लग जाएगी, उबासी आने लग जाएगी, हाथ पैर दुखने लग जाएंगे, बैठा नहीं जा रहा, आसन नहीं लगाया जा रहा है। आलस्य सबसे पहले आता है। दूसरे नंबर पर आती विलासिता, कि आराम से बैठ के करें, बढ़िया आसन लगाओ, अच्छी साफ सफाई करो, सब एकदम चकाचक होना चाहिए, सब बढ़िया दिखना चाहिए, अच्छा तिलक लगाएंगे, अच्छी बढ़िया पूरी सजावट होती है। ये भी विघ्न है, दिखावे में पड़ जाते हैं, आधा टाइम तो उसमें ही खराब। शरीर को पवित्र रखना, तिलक धारण करना, ये सब दिखावे की वस्तुएं नहीं है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है, लेकिन उसमें यदि विलासिता का प्रयोग करते हैं, दिखावा करते हैं, तो ये विघ्न है भक्ति मार्ग में। तीसरे नंबर पर आती है प्रसिद्धि। कोई बहुत बढ़िया भक्ति करता है तो फिर धीरे धीरे सम्मान पाने लगता है, उसका यश बढ़ने लगता है, और बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे महाराज जी हैं, प्रसिद्धि होने लगती है, तो व्यक्ति फिर विमुख होता है। और पंडित जी बहुत रोज 2-2 घंटे तक माला करते हैं, जप करते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे संत महाराज। फिर महाराज जी को लगता है कि 2 घंटे जो लोग बोलते हैं, 2 घंटे मेरे को माला तो फेरनी है, नाम के लिए करनी है, लेकिन करनी ही है, दिखाना है। क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो कल लोग कहेंगे पंडित जी रोज तो 2 घंटे करते हैं, आज की। तो प्रसिद्धि भी विघ्न है। फिर मान सम्मान, वहां तक तो ठीक है कि यश फैल रहा है, लेकिन जब मान सम्मान, लोग आएंगे, फिर वो पंडित जी बहुत अच्छे जोर के पंडित जी, चलो दर्शन करके आते हैं, माला पहनाए, कोई गिफ्ट लाए, कोई फल लाए, प्रसाद लाए, दक्षिणा लाए, भेंट करते हैं, तो मान सम्मान से भी प्रभावित होने लग जाते हैं। अगर एक दिन कोई माला नहीं पहनाना है, आज तो माला इतनी फेर ली, अभी तक कोई आया नहीं दर्शन करने के लिए, ये भी विघ्न हो जाता है। फिर गुरुपद। व्यक्ति को यह लगता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, इतने सारे भक्त संसार में हो गए, मैंने भी 2 घंटे रोज जप करने का नियम बना लिया, पाठ करने का नियम बना लिया, तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, सबको आकर के मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरे से दीक्षा ले लेनी चाहिए, मेरे चेले बन जाए सब, जो भी आवे सब मेरे से ही मंत्र लें, मेरे से ही उपदेश लें, मेरे ही दर्शन करें, मेरे ही भेंट पूजा करें, तो गुरुता आ जाती है। यह भी विघ्न का लक्षण है।
भक्ति मार्ग में आता ही आता है, बच नहीं सकते। और उसके बाद आ जाता है आडंबर, दिखावा। गुरुपन आ जाता है, गुरुता आ जाती है तो उसे लगता है कि अब कुछ न कुछ प्रपंच तो करना ही पड़ेगा। मेहमान आ रहे हैं, चेले आएंगे, बैठने की व्यवस्था करो, साज सज्जा करो, खाने पीने की व्यवस्था करो, अच्छा मंडप बनाओ, ऊंचा आसन लगाओ, गुरुजी अलग दिखने चाहिए, नीचे थोड़ी बैठेंगे दरी पे। तो वहां दिखावा शुरू हो जाता है, आडंबर शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है परदोष चिंतन। फिर जो भी आते हैं तो उनमें कमियां निकालना शुरू हो जाता है। अब भक्ति तो बहुत पीछे रह गई, माला जब तो पीछे छूट गया, नाम से रह गया फॉर्मेलिटी। फिर परदोष चिंतन, आज माला अच्छी नहीं लाया ये चेला मेरा, मिठाई अच्छी नहीं लाया आज, कल तो 1100 रुपए दिए थे, आज 1000 रुपए रखे, 500 रखे, कल 5 पकवान का भोग लगाया, आज दाल चावल ही बनाए। सब प्रकार से हर चीज में कमी नजर आने लग जाती है, क्योंकि उसे इच्छा होती है कि मैं इस पद से और ऊपर जाऊं, तो सब चीजें तुच्छ प्रतीत होती है, तो वहां निंदा का भाव आना शुरू हो जाता है। और 8वां विघ्न है सांसारिकता। अब भजन तो सब गुम हो गया, माला फेरनी दिखाने के लिए करनी, 2 घंटे हाथ माला के अंदर साथ में लटका दिया, मौन व्रत लेकर के बैठ जाते हैं और सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं। चेले आएंगे तो फिर कोई पूछेंगे, कोई कोई, सबको अपना अपना कष्ट है। और कलयुग में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको दुख नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति सुनता है ना, महाराज जी बहुत बढ़िया है, निवारण करते हैं, अच्छे अच्छे भोग लगाएंगे, निवारण का उपाय पूछते हैं, तो फिर गुरुजी को भी लगता है कि मैं भी कुछ करूं, मोह भी आ जाता है ना, चेले का भला करना पड़ेगा। तो सांसारिक चीजों का उपदेश प्रारंभ हो जाता है, भक्ति का उपदेश नहीं होता। खुद भी सांसारिकता में पड़ जाते हैं और भक्त को भी डाल देते हैं, अपने शिष्यों को भी डाल देते हैं। ये सब प्रकार के विघ्न हैं, हमको इन सब विघ्नों से दूर रहना है। एकांतवास इसीलिए जो तपस्वी लोग हैं ना, हिमालय की कंदराओं में जाकर के तप करते हैं कि हमको कोई विघ्न ना मिले, और एक ही प्रार्थना करते हैं भगवान से, चलत चितवत दिवस जागत, सुवन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम रूप, छिनन इत उत जात। मैं चाहे चलूं फिरूं, उठूं बैठूं, सोऊं जागूं, नींद निकालूं, लेकिन है प्रभु आपसे केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि एक क्षण भी आपका जो स्वरूप मेरे हृदय में विराजमान है, हे महादेव, उस स्वरूप को कभी आप मुझसे अलग मत कर। मैं आपकी शरण में हूं। जो व्यक्ति सांसारिकता को त्याग करके भगवान से यही प्रार्थना करता है, उसे भगवान शिव जरूर दर्शन देते हैं। जीवन में 4 वस्तुएं हर व्यक्ति को, 4 प्रकार के स जीवन में काम में लेने चाहिए। 4 S जीवन में बहुत जरूरी है। सबसे पहला है साधना। हर व्यक्ति को प्रतिदिन उठ करके सबसे पहले भगवान का भजन करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। कोई भी मंत्र हो, कोई भी जप हो, कोई भी तप हो, कोई भी गुरु ज्ञान, उसका मनन करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने भगवान का भजन नहीं किया, साधना नहीं की, उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि जो प्रभु हमको इस संसार में भेजे हैं, महादेव की जो माया है, इसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहला काम साधना करें। दूसरा स्वाध्याय। हमको जो ज्ञान गुरु से मिला है, या जो भी काम हम करते हैं जीविका के लिए, परिवार के पोषण के लिए, इसमें हमारा को कमी ना हो, हम पथ से भ्रष्ट ना हो, अप टू डेट होना जरूरी है। नई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो मोबाइल भी अपडेट करते हैं, तो अपडेशन जरूरी है। तो स्वाध्याय से अपडेट होता है। रोज शास्त्र को पढ़ेंगे तो हर बार आपको अलग अलग ज्ञान प्राप्त होगा। पहली बार कोई व्यक्ति जब धर्मशास्त्र या कोई पुस्तक पढ़ता है तो उसके अंदर जो शब्द लिखे हुए उनका ही केवल जो मन अर्थ है वही समझ आता है, क्योंकि व्याकरण में बताई 3 शक्तियां बताई शब्द की।
अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। कि जो व्यक्ति पहली बार पढ़ता है, शास्त्र को मनन करता है, देखता है, तो उसे अभिधा यानी केवल शब्द का ही ज्ञान होता है कि यह शब्द है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, स्थूल रूप का ज्ञान होता है। और दूसरे नंबर पर लक्षणा शब्द शक्ति, कि वह जो शब्द है वह किस बात को बताना चाह रहे हैं, उसका क्या अर्थ है। जल शब्द लिखा हुआ है, जल के अलग अलग अर्थ हैं, तो वह अर्थ समझ में आ जाता है। और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति, कि जो जल शब्द लिखा हुआ है, जैसे कोई उदाहरण मान लीजिए, तो उस जल के अनेक अर्थ व्यक्ति को समझ में आ जाते हैं स्वाध्याय करने से। ये जो जल है ये सृष्टि का आधार है, इसी जल में नारायण निवास करते हैं, जल के अलग अलग स्वरूप हैं, ये प्राण के लिए बहुत आवश्यक है। इस जल से रोग भी होते हैं, जल से रोग दूर भी होते हैं, जल के क्या क्या प्राप्त करने के साधन है। ये सब ज्ञान जो है स्वाध्याय से प्राप्त होता है, इसलिए शास्त्रों का अध्ययन नित्य करना चाहिए। जो भी पढ़ाई हम करते हैं उसका रोज मनन करना जरूरी। तीसरा है स्वास्थ्य, हमारा जो शरीर है इसको स्वस्थ रखना जरूरी है। व्यायाम करें, प्राणायाम करें, योग करें, आसन करें, क्योंकि शरीर पुष्ट रहता है तो सब काम आराम से निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। तो तीसरा स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। और चौथा है सेवा। अपने लिए तो सब काम करते हैं, स्वार्थ के लिए सब काम करते हैं, परोपकार के लिए, जगत के कल्याण के लिए कम से कम रोज 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा कोई कार्य अवश्य हाथ में ले जिससे जगत का कल्याण हो। कोई नहीं तो मंदिर जाकर के साफ सफाई करें, दीपदान करें, किसी को धर्म की शिक्षा दें, कुछ नहीं तो बच्चों को शास्त्रों का ज्ञान कराएं, धर्म की कथाएं सुनाएं, भगवान के अवतार स्वरूपों का वर्णन उनके सामने करें। ये 4 स जिनके जीवन में काम में आ जाते हैं उनका कल्याण निश्चित है। क्योंकि ससुराल प्यारे लाग जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये जब ते। जैसे कोई व्यक्ति की नई नई शादी हो जाती है तो सारा प्रेम पत्नी में ही आ जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही हमको भी प्रभु को सबसे प्रिय मानना चाहिए, महादेव को सबसे प्रिय मानना चाहिए, इनके अलावा और कोई हमारा सहारा नहीं, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन करते क्या, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये संसार में आए किस लिए कि हरि का भजन करने को मिलेगा। इस वाणी से, जिह्वा से भगवान का नाम रटेंगे, उसको तो भूल गए, मनुष्य जन्म को भूल गए, माया के बंधन में पड़ करके मोक्ष का उपाय नहीं किया और केवल व्यर्थ के प्रपंच में पड़ जाते हैं। काया को केवल क्रीम पाउडर साबुन से साफ करते हैं, मन को निर्मल करने का कोई प्रयत्न नहीं करते और इस संसार को क्षण भंगुर नहीं मान करके इसी को नित्य समझ लेते हैं। ममेति परमं दुःखम न ममेति परमं सुखम। यह मेरा है, मेरा है, मेरा, यही सबसे बड़ा दुख है और यह मेरा नहीं है, यह सबसे बड़ा सुख है। हर वस्तु में अपनापन, मैंपन जिसमें आ जाएगा तो वहां पर कष्ट आना ही आना है। और जहां समझ लेंगे कि प्रभु सब आपका ही है, आपका ही है, सब में आप हो, वहां पर दुख समाप्त हो जाता है, सुख आ जाता है। तेरा मेरा जो चक्कर है वह खत्म हो गया, वहीं पर वैराग्य आ जाता है। वहीं पर वैराग्य आकर के सब प्रकार से कल्याण की प्राप्ति होती है। इसलिए संसार को जब तक हमारा जीवन चलता है, जब समय मिले तब भजन कर लेना चाहिए। जटाधारी बन के, त्रिपुरारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। जटाधारी बन के, त्रिपुरारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। जटाधारी बन के, त्रिपुरारी बन के चले आना, भोले जी चले आना, ओ चले आना, भोले जी चले आना।
चले आना। जटाधारी बनी के त्रिपुरारी बनी के चले आना, बोले जी चले आना, ओ चले आना, बोले जी चले आना। इसी के साथ सभी माता बहनों से निवेदन है कि वैसे भी आज कथा का अंतिम दिवस है, तो आप सभी नाच गान कर महादेव के चरणों में हाजिरी लगाएं। तुम
नंदी साथ लेके डमरू हाथ लेके नंदी साथ लेके चले